गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछली क्लास में जो 12.2 से पहले के जितने भी प्रमेय थे उनको सिद्ध किया था साथ, उनसे संबंधित एग्जाम्पल किए थे। अब जो प्रमेय की स्टेटमेंट दे रखे उन पर आधारित क्या दे रखे हैं, आपको प्रश्न दे रखे हैं, वो देखते हैं। शायद 2 एग्जाम्पल और बच रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 1 का पहला पार्ट, जो आपने प्रमेय की स्टेटमेंट पढ़े थे, सिद्ध की थी, उनसे ही आपके ये प्रश्न होंगे सत्य असत्य वाले, और आपको इनका कारण भी बताना है कि ये क्यों सत्य है, क्यों असत्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की AB व CD, एक वृत्त की AB व CD क्रमशः 3 सेमी एवं 4 सेमी माप की जीवाएं हैं। क्रमशः 3 सेमी व 4 सेमी माप की जीवाएं हैं। क्या है? 3 सेमी और 4 सेमी माप की जीवाएं हैं, जिनके द्वारा केंद्र पर क्रमशः जिनके द्वारा केंद्र पर क्रमशः 70 एवं 50 डिग्री के कोण निर्मित होते हैं। क्रमशः 70 एवं 50 डिग्री के कोण अंतरित होते हैं। कोण अंतरित होते हैं या निर्मित होते हैं, कोण निर्मित होते हैं। ये बात आपको सत्य है या असत्य है। एक वृत्त दे रखा है जिसकी केंद्र O है, जिसकी जीवा एक तो कितनी दे रखी है, AB दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और BC दे रखी, CD दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर। CD ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर माप की जीवाएं हैं। यह केंद्र पर कोण अंतरित करती है। तो जो 3 सेंटीमीटर वाली तो है वो तो कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है, 70 डिग्री का, और जो 4 सेंटीमीटर वाली है वो 50 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये तो असत्य होगा। असत्य क्यों होगा? कि पहली बात तो यह है कि जो जीवा बड़ी होगी वो केंद्र के ज़्यादा नज़दीक होगी, ठीक है, और जो बड़ी होगी वो बड़ा कोण अंतरित करेगी, और जो छोटी होगी वो छोटा कोण अंतरित करेगी। तो देखो इसमें उल्टा हो रहा है, जो छोटी है वो तो बड़ा कोण अंतरित कर रही है, और जो बड़ी है वो क्या कर रही है, छोटा कोण अंतरित कर रही है। समझ में आ गया असत्य क्यों है? बड़ी जीवा से निर्मित कोण बड़ा होगा और छोटी जीवा से निर्मित कोण छोटा होगा। जो इसमें क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि बड़ी जीवा छोटी जीवा की तुलना में केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करेगी। क्या है? बड़ी जीवा छोटी जीवा की तुलना में केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करेगी, ठीक है। तो यह इसका कारण होगा। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की जीवाएं, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी है, जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी है, केंद्र से क्रमशः 8 सेमी और 5 सेमी दूरियों पर स्थित है। केंद्र से
5 सेमी 8 सेमी एवं 5 सेमी 8 सेमी एवं 5 सेमी दूरियों पर स्थित है। 5 सेमी दूरियों पर स्थित है। समझ में आ रहा है कि एक वर्त की जीवाएं जिनकी लंबाई, एक वर्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी है, 10 सेमी और 8 सेमी है, केंद्र से क्रमशः 8 सेमी और 5 सेमी दूरियों पर स्थित है। ठीक है, तो इसको देखो, एक वर्त दे रखा है जिसका केंद्र O है, केंद्र O है। एक जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेमी। ऐसे मानो कि ए बी की कितनी दे रखी है? 10 सेमी। और दूसरी दे रखी है 8 सेमी, जो क्या होगी? केंद्र से ज़्यादा दूर होगी। सी डी यह है 8 सेमी। जो जीवा जितनी छोटी होगी वो केंद्र से उतनी ही दूर होगी, और जो जीवा बड़ी होगी वो केंद्र के नज़दीक होगी। अब देखिए, पहली जीवा 10 सेंटीमीटर है, वो केंद्र से कितनी दूर है? 8 सेंटीमीटर दूर पर, 8 सेंटीमीटर ओ है। और जो आपकी छोटी है वो केंद्र से क्या हो रही है? 5 सेमी दूरी है। होनी क्या चाहिए थी? विपरीत होनी चाहिए थी कि जो बड़ी है वो कम होगी, मतलब केंद्र के नज़दीक होगी, और जो छोटी है वो केंद्र से ज़्यादा दूर होगी। समझ में आ गया कि जो जीवा जितनी बड़ी होती है वो केंद्र के उतनी ही नज़दीक होती है, किसकी तुलना में? जो केंद्र से ज़्यादा दूर है, या जितनी छोटी जीवा है वो केंद्र से ज़्यादा दूरी पर स्थित होगी। समझ में आ गया? तो यह तो इसका तो उत्तर हो गया, हाँ ना में तो असत्य। कारण है इसका, बड़ी जीवा केंद्र से कम दूरी पर स्थित होती है छोटी जीवा की तुलना में, क्योंकि बड़ी जीवा केंद्र के ज़्यादा नज़दीक होती है, बड़ी जीवा केंद्र के ज़्यादा नज़दीक होती है छोटी जीवा की तुलना में, छोटी जीवा की तुलना में। ठीक है, तो इसके 2 प्रश्न हो गए ये पहले के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी व सी डी एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी व सी डी, एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी व सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। ए बी एंड सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब ए बी बराबर सी डी है, तब ए बी बराबर सी डी है। बिल्कुल सही है। केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये क्या है? केंद्र है ओ, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है ए बी, ठीक है ना, और ये 4 सेंटीमीटर दूरी पर है एक जीवा सी डी। समझ में आ गया? एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तब ए बी बराबर सी डी है। सत्य है भाई, क्या है? सत्य है, क्योंकि
क्योंकि बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। क्या है? बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन दे रखा ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो सर्वांग समवर्त, ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो सर्वांग समवर्त, ओ और ओ डैश वाले, ओ डैश केंद्र वाले दो सर्वांग समवर्त ए और बी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वर्त ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या है? ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो सर्वांग समवर्त ए और बी दो बिंदुओं पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तब कोण ए ओ बी, तब कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी बराबर है। क्या? कोण ए ओ डैश बी हैं। क्या है? दो ओ और ओ डैश सर्वांग सम, ओ केंद्र ओ डैश, ये ओ केंद्र है, ये ओ डैश केंद्र है। ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब कोण ए ओ बी, ए ओ बी और ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी, और ये क्या हो गई? जीवा। क्या है? जीवा है ए बी। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों? कि जो ये सर्वांग समवर्तों की जो उभयनिष्ठ जीवा है वो बराबर है। अब बराबर होने के कारण क्या करेगी? वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेगी। ठीक है, तो इसका कारण होगा क्योंकि सर्वांग समवर्तों की उभयनिष्ठ जीवा केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। केंद्रों पर क्या करती है? बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। क्वेश्चन संख्या 5 क्या दे रखी है? 3 संरेख बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 संरेख बिंदुओं से 3 संरेख बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 संरेख बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये तो असत्य है। संरेख बिंदु मतलब एक ही रेखा पर 3 बिंदु होंगे,
तो इन तीनों बिंदुओं से ये दो बिंदुओं से होकर तो गुजर सकता है, ठीक है ना, कोई भी दो बिंदुओं से होकर एक वर्त गुजर सकता है, ठीक है। और जो तीसरा बिंदु है उससे नहीं गुजरेगा, ठीक है, तो केवल दो बिंदु से गुजरेगा। तो ये तो क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या होगा आंसर इसका, असत्य होगा कि तीन से एक बिंदु से कोई वर्त नहीं गुजरता, ठीक है ना। तो देखिए छठवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो बिंदु ए और बी से होकर, दो बिंदु ए और बी से होकर, दो बिंदु ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा जा सकता है। दो बिंदु ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा जा सकता है। क्या है, दो बिंदु ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 8 सेमी है। यदि ए बी बराबर 8 सेमी है, ए बी बराबर कितना है, 8 सेमी है। तो अब देखिए यह है वर्त, यह केंद्र है, यह ए और ये बी, ओ तो ये 4 होगी, ये 4 होगी, त्रिज्या कितनी होगी आपकी 4 4, तो 4 4 8 होगी। ये बोल रहा है कि दो बिंदु ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचा जा सकता है, बिल्कुल खींचा जा सकता है। तो क्योंकि आपको ए बी बराबर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो सत्य है ये बात। और सत्य क्यों है, तो ए बी क्या आ गया, ए बी बराबर 8, वर्त का व्यास आ गया, व्यास है, ए बी क्या है, वर्त का व्यास है, जो केंद्र से त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इस साइड भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 क्या हो गया 8, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। ये 6 पार्ट थे पहले क्वेश्चन के, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, क्वेश्चन संख्या 2 दे रखी है, यदि वर्त की त्रिज्या 13 सेमी। क्वेश्चन संख्या 2, यदि वर्त की त्रिज्या, यदि वर्त की त्रिज्या 13 सेमी है, त्रिज्या 13 सेमी है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी है, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी है, तो इस जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है और एक जीवा दे रखी है ए बी और ये पी क्यू कोई जीवा है जिसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो केंद्र से इसकी दूरी ओ एम आपको ज्ञात की, तो ये आपकी क्या आ गई 13। देखो दिया है गिवन दैट, क्या दिया गया, वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जीवा की लंबाई दे रखी है, जीवा की लंबाई पी क्यू 10 सेंटीमीटर।
वी नाउ दैट हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो पी एम बराबर 1/2 पी क्यू, तो पी एम बराबर 1/2 इंटू 10, तो पी एम बराबर एम क्यू बराबर कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। यह आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब त्रिभुज OMP में बोधायमान प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से OM स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। OM स्क्वायर बराबर OP कितनी है, 13 का स्क्वायर माइनस PM कितनी है, 5 का स्क्वायर। ये 169 माइनस 25 बराबर 144। तो OM स्क्वायर बराबर 144, तो OM बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अतः जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी, जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या दे रखी है। क्वेश्चन संख्या 3, एक वर्त की 2 जीवाएं AB और CD, एक वर्त की 2 जीवाएं AB और CD जिनकी लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, जिनकी लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के समांतर हैं तथा वे वर्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। तो 12 सेंटीमीटर है तथा एक दूसरे के समांतर हैं तथा वर्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। क्या है, वर्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। अब केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं, यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि AB एवं CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो आकृति बनाते हैं और आकृति के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या होता है। एक वर्त है जिसका केंद्र O है, AB और CD लंबाई क्रमशः, यह तो है आपकी AB
ए बी सी डी, इनके बीच की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ये आपकी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, और इस पर ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये एम पी और एम और एन दे दिया, एम और एन, एम और एन दे दिया। अब क्या करेंगे, एक बार तो त्रिभुज लेंगे, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, एक को लेंगे ये वाला, दोनों में ये ओ ए ओ सी क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया गया, जीवा ए बी एवं सी डी जिनकी लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, और जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। माना वर्त का केंद्र O तथा त्रिज्या R, तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर R। अब देखो आपकी जो ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी के, और ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के। यह आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। लिखना आपको, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, समद्विभाजित करता ना, तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 1/2 ए बी, तो 1/2 इंटू 6 कितनी आ गई, 3, तो ए एन बराबर बी एन बराबर 3 सेंटीमीटर। और दूसरा है आपका कि सी या एम सी बराबर 1/2 सी डी, तो 1/2 सी डी कितनी है, 12, तो ये कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। एम सी बराबर एम डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर आ गई और ये 6 सेंटीमीटर आ गई। अब त्रिभुज ले रहे हैं आपका ये वाला त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ओ एन ए में, ओ एन ए में ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। इसको पूरी को मैं क्या कर लेता हूँ, x मान लेता हूँ। माना ओ एन बराबर x, ओ एन बराबर x, ये x है, तो ये कितनी आ जाएगी, x माइनस 3, दूसरा त्रिभुज लेंगे तब, तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एन कितनी है, ओ एन एक्स स्क्वायर प्लस ए एन कितनी है, ए एन 3 का स्क्वायर, तो यह आ गया आर स्क्वायर हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, समीकरण दे दिया 1। तो त्रिभुज दूसरा ले रहे हैं, कौन से वाला, त्रिभुज ओ एम सी में वो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये ओ सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। आधार कितना है आपका, ये टोटल x है, तो x में से 3 गया अंतर भी, तो x माइनस 3 ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर तो क्या हो गया
आर स्क्वायर बराबर ओ एम कितना है, ओ एम ये x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 36, ये 36 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 2 6x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। समीकरण इसको दे दिया आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, समीकरण दे दिया 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, समीकरण 1 व 2 की, वो भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 45, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 6x तो पक्षांतर कर दिया तो इस साइड में आ गया पक्षांतर 6x, तो और ये हो गया 45 माइनस 9 36x, तो x बराबर कितना आ गया 36 हटाओ 6, x का मान कितना आ गया 6 आ गया, x का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब टोटल 6, ये 3 है तो ऊपर वाली कितनी बच गई, टोटल 6 है तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब 3 आते ही क्या हो जाएगा, देखो आप x बराबर 6 है तो ये कितना आ जाएगी, यहाँ से ओ एम बराबर ओ एन माइनस एम एन, तो ओ एम बराबर ओ एन कितना है, x का मान 3, x का मान ओ एन 6 आ गई, ओ एन 6 माइनस एम एन 3, तो ओ एम कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई, ओ एम 3 सेंटीमीटर आ गई, तो आप क्या करोगे इसमें रखोगे ओ एम का मान, या इसमें x का मान कितना रख दो 6 रख दो, x का मान 6 रखोगे तो 36 और 36 कैंसिल, मतलब समीकरण 2 में रखने पर, या x ऐसे कर लो x का मान